हेलो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेटर लाइफ पर। आज हम जिस बुक की समरी सुनेंगे उसका नाम है डिक्लटर योर माइंड बाय बैरी डेवनपोर्ट एंड एस जे स्कॉट। डिक्लटर योर माइंड आपको ऐसी आदतें, एक्शन और माइंडसेट सिखाएगी जिसे आप दिमाग को खाली करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप फिर से फोकस्ड हो सकते हैं। चलिए पता लगाते हैं कि एक सिंपल शांत मेंटल लाइफ कैसे पाई जाए और कैसे उस समय और इमोशनल एनर्जी को फिर से पाएं जिसे हमने ज़्यादा सोचने और चिंता करने में खराब कर दिया है। कभी आपने खुद को अपने ख्यालों से घबराया हुआ महसूस किया है, चिंता और परेशानी से जूझे हैं, या सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में चिंता करना बंद कर देना चाहते हैं? अगर आपका सवालों में से एक का भी जवाब हाँ है, तो ये किताब और समरी आपके लिए ही है। इस बुक को 4 अलग-अलग भाग में बांटा गया है, जो हमारे जीवन के सभी हिस्सों को कवर करती है, जिसमें बताया है कि हमारे दिमाग की डिक्लटरिंग कैसे होगी, मतलब कैसे हम अपने माइंड से अनचाही चीज़ों को निकाल सकते हैं। जैसे डिक्लटरिंग योर थॉट, जीवन दायित्वों, संबंधों और परिवेश को अव्यवस्थित करते हुए। अनचाहे विचारों को हटाना। ख्याल हमारी असलियत बनाते हैं और हमारी दिमागी हालत पर असर डालते हैं। हालांकि बहुत से ख्याल का होना हमारे दिमाग को भर सकता है। हम खासकर अपने नेगेटिव ख्यालों से प्रभावित होते हैं, क्योंकि जब जब हम उनको दूर करते हैं वो वापस आते रहते हैं। अपने ख्यालों को संभालने के लिए, नेगेटिव ख्यालों से दूर हटने और दिमाग को खाली करने के लिए हमें अपने माइंडफुलनेस पर काम करना होगा। सा गहरी सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करना। जब हम बहुत दबा हुआ या परेशान महसूस करते हैं तो हमें लगातार सांस लेनी पड़ती है और सांस की कमी होती है। धीमी, गहरी और लय में सांस लेना हमारे दिमाग पर फिर से काबू पाने में मदद कर सकता है। ध्यान। ज्यादातर ध्यान साधना शांत बैठने, अपनी सांस पर ध्यान देने और किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन को अनदेखा करने से शुरू होती है। इससे उत्पादकता बढ़ती है, ध्यान बेहतर होता है, तनाव कम होता है और दिमाग की शक्ति बढ़ती है। रोज 10 मिनट की ध्यान साधना से शुरुआत करें। ध्यान एक तरीका है अपने दिमाग के शांत हिस्से में जाने का, जो पहले से ही आपके दिमाग में है, उन 50,000 ख्यालों के नीचे दबा हुआ जो एक आम इंसान एक दिन में सोचता है। सभी नकारात्मक विचारों को रिफ्रेम करें। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, हमें समस्याओं को जल्दी और प्रभावी ढंग से हल करने की क्षमता देती है। रचनात्मक सोच हमें मूल, विविध और विस्तृत विचारों और संबंधों को विकसित करने की अनुमति देती है। पर अक्सर अनचाही नेगेटिव थिंकिंग हमारे दिमाग को भर देती है और हमारी जिंदगी के जोश को खत्म करती है। इस आदत को बदलने और उसे दोबारा बनाने के लिए वॉचर बनो, अपने ख्यालों के बारे में पता लगाएं। खुद को अपने ख्यालों से अलग करके ऑब्जर्व करें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। उस विचार को नाम दें। दिमागी तौर से मान लें कि यह ख्याल आपकी असलियत नहीं है। बोलिए, मुझे ख्याल आ रहा है कि मुझे यह सब कभी नहीं मिलेगा। बस ना कहें। कल्पना करें कि आप नकारात्मक विचार को एक गहरे छेद में डाल रहे हैं, या एक गुब्बारे में जो दूर उड़ जाता है। रबर बैंड ट्रिक आजमाएं। जब नेगेटिव थिंकिंग में फंस जाए तो धीरे से एक रबर बैंड अपनी कलाई पर चढ़ा लें। इससे आपके नकारात्मक विचारों का प्रवाह रुक जाएगा। अपने ट्रिगर्स को जानें। लगभग हर नेगेटिव थॉट किसी इंसान, सिचुएशन या फिजिकल स्टेट से आती है। उन ट्रिगर्स को लिखें ताकि आपको पता रहे वो कब होते हैं। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें। डिस्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करके चक्र को तोड़ें। खुद को ऐसे काम में लगाएं जिसमें ध्यान और दिमागी शक्ति लगती हो। अपने पुराने माइंड को नई ट्रिक सिखाएं। विचार को चुनौती दें और उसे बदलें। ख्याल को चुनौती दें और उसे बदल दें। खुद को कोई सकारात्मक घटना या कोई पुरानी जीत याद दिलाएं। अभ्यास। स्वीकृति। एक गहरी सांस लें और दिमागी रूप से लड़ना बंद करें। खुद से पूछे, क्या मैं इस स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कर सकता हूँ? क्या इससे सीखने के लिए कुछ सकारात्मक है? इसे खत्म करते ही मुझे सपोर्ट कैसे मिल सकता है? सोच समझकर कार्रवाई करें। कुछ ऐसा करें जिसमें ध्यान लगे और दिमाग को चुनौती मिले, ताकि आप फिर से ज्यादा सोचने या चिंता में जाने से बच सकें। ऐसे काम है लिखना, पेंट करना या ड्राइंग करना, कोई वाद्य यंत्र बजाना या हाथ से कुछ बनाना। चिंता करने वाला टाइमर सेट करें। एक 10 से 15 मिनट का टाइमर सेट करें और खुद को सभी उन चीज़ों पर ध्यान देने का मौका दें जो आपके दिमाग में आ सकता है। उन सबको बाहर निकालें। अपने ख्यालों को लिखें ताकि उनके जवाब ढूंढे जा सके।
अपने जीवन के दायित्वों को कम करना हमारे लिए क्या बेस्ट है, इसे ठीक से समझने की जगह हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ उस पर प्रतिक्रिया करते हैं जो भी जिंदगी हमें देती है। इतनी जानकारी के ओवरलोड को कम करने का एक आसान सा तरीका है हमारी बुनियादी मान्यताओं को परिभाषित करना, जो वक्त, मुश्किल और बदलाव के आधार पर होती है। आपके मूल्यों को परिभाषित करने के लिए 4 कदम रणनीति है। अपने मूल मूल्यों को पहचानें, अपनी वैल्यूज की लिस्ट की जांच करें, जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन के लिए जरूरी लगते हैं, उन्हें लिखें। दोनों कॉलम्स में से टॉप 5 मूल्यों को चुनें और उन्हें 2 अलग-अलग पेजेस पर लिखें। अब हर वैल्यू के नीचे प्रेजेंट लाइफ में उसे करने के सभी तरीके लिखते, पर इन वैल्यूज को करने के स्पेसिफिक एक्शन के बारे में भी सोच ले। कौन से काम अभी या आने वाले वक्त में किए जा सकते हैं, उनको छोटे और संभाल सकने वाले हिस्सों में बांट लें। अपने जीवन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें। प्राथमिकताएं आपको बताती हैं कि अपना समय, ऊर्जा और पैसा कैसे खर्च करना है। ऐसे 7 प्रमुख जीवन क्षेत्र हैं: करियर, परिवार, विवाह, आध्यात्मिकता, व्यक्तिगत विकास, सामाजिक जीवन प्रबंधन और स्वास्थ्य। सोने, खाने और हाइजीन को हटाकर हम सबके पास हर हफ्ते 100 घंटे जागने के घंटे होते हैं। अपनी वैल्यू के हिसाब से हर एरिया को आप कितने घंटे देंगे? क्या आपकी असल जिंदगी आपकी आदर्श जिंदगी से अलग जा रही है? कुछ स्पेसिफिक एक्शन से आप इसे कैसे फिर से बैलेंस कर सकते हैं? फोकस माइंडफुली ऑन क्वार्टरली SMART गोल्स। प्रेजेंट का आराम और भविष्य की प्लानिंग एक साथ की जा सकती है। हर पल का मजा लेना ही की है, साथ ही अपने भविष्य को बनाते हुए रास्ते के हर कदम का मजा लीजिए। इसके लिए तिमाही स्मार्ट गोल्स बनाएं, ना कि सालों लंबे गोल्स जो आपको वर्तमान क्षण से भटका देते हैं। SMART इसका अर्थ है स्पेसिफिक, 6 सवालों का जवाब देना। कौन, क्या, कहाँ, कब, कौन सा और क्यों। मेजरेबल, ठीक समय, अलग अलग इकाइयों की राशि, लक्ष्यों की तरफ आपकी प्रगति को नापना। अटेनेबल, अपनी लिमिट को फैलाना वहां तक जहां तक पहुंचना संभव है। रेलेवेंट, अपनी असल चाहत की धुन में ही सब करें। टाइम बाउंड, अपने लक्ष्यों के लिए स्पेसिफिक डेडलाइंस लिखें, कैसे स्मार्ट गोल्स को एक्शन में बदलें। आपके लिए क्या जरूरी है उसे पहचानें, अपनी जिंदगी के 3-4 क्षेत्रों पर ध्यान दें। 11, 3 महीने का लक्ष्य पर ध्यान दें। जिंदगी लगातार बदल रही है, लंबे गोल्स अक्सर डीमोटिवेटिंग होते हैं। शेड्यूल बनाने के लिए एक साप्ताहिक समीक्षा करें, अपनी प्राथमिकताएं और उपलब्ध समय का ध्यान रखते हुए अपने हफ्ते का डेली एक्शन प्लान बनाएं। अपने गोल्स पर एक्शन लें, अपने गोल को एक प्रोजेक्ट बना दें। शुरुआत करें एक टारगेट डेट से और फिर पीछे से काम शुरू करें। हर गोल पर कितना वक्त चाहिए होगा ये पता लगाकर गोल्स पर काम करने के वक्त का स्केड्यूल बनाएं। अपने प्रायोरिटी गोल्स को सुबह सबसे पहले करें। बस अपने गोल्स को रोज रिव्यू करें, उन्हें अपने दिमाग में रखें। अपने तिमाही लक्ष्यों का हिसाब लगाएं। खुद से पूछे कि क्या मैंने मनचाहा रिजल्ट पाया है, कौन सी शुरुआत सफल रही, कौन सी नहीं। क्या मैंने इन टास्क्स को पूरा करने के लिए अपना 100% दिया। लक्ष्यों को अपने जुनून से जोड़ें। जब आप अपनी चाहने वाली चीज पर काम करते हैं तो आप अपनी लाइफ के हर हिस्से में एनर्जाइज्ड महसूस करते हैं, अपनी जैसी सोच वाले लोगों को आकर्षित करते हैं। अपने जुनून को ढूंढने के लिए बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें। आप अपनी जिंदगी के हर एरिया में क्या चाहते हैं उसका विजन लिखें। ऑनलाइन पर्सनल असेसमेंट्स की मदद से खुद की जांच पड़ताल करें। अपनी रुचि वाली चीजों के बारे में पढ़ना शुरू करें। कौन सी ट्रेनिंग की जरूरत है, सफल लोग, सैलरी फिगर्स और कितना समय चाहिए होगा, इन सब तक अपनी सोच सीमित रखें। खुद से कुछ ट्राई करें, कुछ दिन के लिए किसी के साथ रहकर काम करें या कोई पार्ट टाइम जॉब करें। सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा डालें जिससे ये ट्रांजिशन स्मूथ हो। अपने नियोक्ता से बात करके अपनी अभी की नौकरी का हाल निकालें। अपने दैनिक कार्य से प्रेरित रहे, अपने बड़े लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहे। अपने अनचाहे रिश्तों को तोड़ना, हमारे करीबी रिश्ते जैसे कि हमारे रोमांटिक पार्टनर, दोस्त, परिवार के सदस्य या हमारे सहकर्मी भी जिंदगी की लॉन्ग टर्म खुशियों में भागीदारी देते हैं। एक उच्च गुणवत्ता वाले रिश्ते में शामिल हैं कनेक्शन को प्राथमिकता देना, खुला संचार, स्वस्थ संघर्ष समाधान, आपसी विश्वास और सम्मान, साझा हित,
भावनात्मक और बौद्धिक इंटीमेसी का स्तर, स्वीकृति और क्षमा, और अंत में शारीरिक स्पर्श व्यक्तिगत संबंधों के लिए। एक अच्छे रिश्ते में ये सब होना चाहिए। रिश्तों को प्राथमिकता देना, खुला संचार, स्वस्थ संघर्ष चर्चा, आपसी विश्वास, सम्मान, साझा हित, भावनात्मक और बौद्धिक अंतरंगता, स्वीकृति और क्षमा, और अंत में शारीरिक स्पर्श। ये 4 तरीके हैं जो आपके रिश्तों को बेहतर बनाने और मेंटेन करने में मदद करते हैं, जिसका सीधा और पॉजिटिव असर आपके माइंडसेट पर पड़ता है। शोशी, अधिक उपस्थित रहें एक रिश्ते में, प्रेजेंट में रहना और कम इमोशनली रिएक्टिव होना सक्सेसफुल सिचुएशन से निकलने में मदद करता है। इसके लिए समानुभूति से सुनने का अभ्यास करें, अपने विचलित मन से बाहर कदम रखें और लोगों के शब्दों को बिना जजमेंट के सुने, उनको सुरक्षित और समझे जाने का एहसास कराएं। माम सोच समझकर बोले, बातचीत के दौरान अच्छे से ध्यान दें और किसी के शब्दों और एक्शन पर रिएक्ट करने की उत्सुकता पर काबू पाए। दयालुता का ध्यान करें, दूसरे लोगों के लिए वार्म फीलिंग लाने पर ध्यान दें जो प्यार के लायक है। दूसरों से तुलना करना बंद करें, दूसरों से खुद की तुलना न करें, खुद को स्वीकार करें, जो आप बदल सकते हैं उसे बदले और लगातार आभार देते रहें। अतीत से बाहर निकलना, अतीत के बहुत से ख्याल आपके वर्तमान के लोगों से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप अक्सर उन्हें उसी से पहचानते हैं। पिछले नकारात्मक विचारों को साफ करने के लिए आप जो कर सकते हैं उसे हल करें। अपनी भावनाओं और दर्द को बांटे, दूसरों का नजरिया सुने, माफी दे, माफी मांगे और रिश्तों का भविष्य चर्चा करें। अपनी कहानी को चुनौती दें, अपनी नजरियों को ही चुनौती दें। अपने साथी के साथ माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस आपके इमोशंस को नकारने या दबाने के बारे में नहीं है। ये अपनी भावना और अनुभव को काबू करने और मान लेने के बारे में है। ये आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता मजबूत कर सकता है, साथ ही आपकी जिंदगी का स्ट्रेस भी कम कर सकता है। इसे पाने के लिए मां से प्रतिबद्धता बनाएं और संप्रेषित करें। अपने साथी के साथ माइंडफुलनेस की आदत रोज अभ्यास करने के बारे में बात करें। भावनात्मक रूप से मौजूद रहें, दर्द के लिए भावनात्मक रूप से खुले रहें, सहानुभूति दिखाएं और अपने पार्टनर के शब्दों और बॉडी लैंग्वेज को वापस रिफ्लेक्ट करें। बचाव के बिना सुने, सक्रिय रूप से सुने, बिना अपना जवाब और बचाव तैयार किए। अपने रिएक्टिव इमोशंस का पता रखने पर उन पर एक्ट ना करें। संघर्ष के भीतर सबक तलाशें, लड़ाई या टकरार में भी सबक को ढूंढें। कुछ खास लोगों को छोड़ दें, वो यूनिवर्सल थीम जब गुड बाय करने का वक्त आ जाता है। बोलकर इमोशनल या फिजिकल अब्यूज, लगातार बेईमानी, वफादारी न करना या जहरीलापन, मूल मूल्यों से भटकना, लायक न होना, अपरिपक्वता, भावनात्मक रूप से हेरफेर, गैर जिम्मेदार होना, अनसुलझी या ठीक न किए गए दिमागी परेशानियां, लत लगाना, ड्रग्स, शराब, सेक्स, जुआ, अश्लीलता, बात न करना, परेशानियों को चर्चा न करना या रिश्ते में निवेश से मना करना। खुद को एक दर्दनाक रिश्ते से निकालने के लिए वो इस इंसान के बिना जिंदगी की पॉजिटिव चीजों के बारे में सोच सकते हैं। क्या होगा जब आपको इस इंसान के साथ होने वाले मुद्दे का सामना नहीं करना पड़ेगा? गुड बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। हो सकता है वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें कि आप जा कैसे सकते हैं। आपको अपने प्लान के बारे में अपने कॉमन फ्रेंड्स, फैमिली या थेरेपिस्ट से बात करनी चाहिए। अलविदा के असली मतलब को परिभाषित करें। किस तरह की बातचीत आप उनसे रखना चाहेंगे और कितनी दफा? आप अब उनसे क्या सहन नहीं करेंगे? बिना दोष डाले अपने इरादों को बताएं, छोटा करके समझाएं और अपनी भावना पर उनकी गलतियों से ज्यादा ध्यान दें। मान ले कि ये एक प्रक्रिया हो सकती है। ये शायद ही आसान या बिना दर्द के होगा। अगर ये ही आपके लिए सही तरीका है तो खुद को ये स्लो तरीके से करने की परमिशन दें। खुद को शोक मनाने की अनुमति दे। दुख को अगर आप नॉर्मली जाने देने के प्रोसेस की तरह लेंगे तो ये और तेजी से गुजर जाएगा। अपने परिवेश को अव्यवस्थित करना, हमारी सराउंडिंग हमारी जिंदगी की क्वालिटी पर असर डालती है। अक्सर हम नासमझ कामों में फंस जाते हैं क्योंकि हम बस अपने सामने जो होता है उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, दिमाग के स्पेस को खाली करने के लिए। अपने घर को सरल बनाएं, दिन में सिर्फ 10 मिनट अलग से बैठे और कुछ ही हफ्तों में आपका घर बेहतर हो जाएगा।
पास्ट को जाने दें और उन फिजिकल सामान को भी जो आप पर बोझ डालते हैं। अपने डिजिटल जीवन को सरल बनाएं, दिन भर की अपनी डिजिटल गतिविधियां पर ध्यान दें, कहाँ और कैसे आप कट करना शुरू कर सकते हैं। अपने ईमेल इनबॉक्स, डेस्कटॉप आइकॉन्स को खाली करने और अपने फाइल्स और डॉक्यूमेंट को भी ठीक से रखने का वक्त दें। अपनी गतिविधियों को सरल बनाएं, व्यस्त रहना आपके दिमाग को भरता है। मान ले कि कम भी ज्यादा हो सकता है। अपने स्केड्यूल को खाली करने के लिए रोज के कामों को प्राथमिकता दें, ना कि सबको करने की कोशिश करें। बिना गंभीर नुकसान के अपनी प्रतिबद्धताएं करें। वैकल्पिक रूप से डेलीगेट करें, देरी से करें या उन्हें छोटा करें। रोज के 3 जरूरी गोल्स पर फोकस करें, पर ज्यादा इरादे, वक़्त और ध्यान के साथ। कुछ न करने के लिए भी वक्त निकले, शांत रहे और कुछ न करें। काम को समय पर छोड़ दें, अपनी ओवरटाइम करने की आदत को कम करें। हफ्ते में एक दिन या वीकेंड बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के बिताएं। एक चुनौती या कौशल पर काम करके ध्यान की ताकत को हासिल करें। अपने विकर्षणों को सरल बनाएं। डिस्ट्रैक्शंस हमारा वक्त और मोटिवेशन चुरा लेते हैं और ज्यादा करने के लिए हमें चिंता में जकड़ लेते हैं। सोने से पहले और उठने के बाद सबसे पहले अपने दिन के 3 सबसे जरूरी काम तय करें और पूछे कि वो जरूरी क्यों है। हर काम को छोटे काम में बांट ले और पता लगाए कि उनमें कितना वक्त लगेगा। इन कामों को अपने दिन के सबसे प्रोडक्टिव हिस्से में स्केड्यूल करें ताकि आउटपुट ज्यादा से ज्यादा आए। काम के लिए बैठने से पहले आपके पास सब कुछ होना चाहिए। कॉफी, पानी, स्नैक्स, एक संगठित डेस्क। बिना रुकावटों के काम करें, अपना फोन ऑफ कर दे, नोटिफिकेशन बंद कर दे और दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा दे। 25 मिनट का टाइमर लगाकर पूरी लगन से काम करना शुरू करें। जब टाइमर खत्म हो जाए तो खुद को छोटा ब्रेक दे, पर कुछ ऐसा ना करे जिससे आपका ध्यान भटक जाए, जैसे कॉल, ईमेल। अपने 3 सबसे जरूरी कामों के बीच लंबी 15 से 25 मिनट के ब्रेक ले। उसमें एक्सरसाइज, मेडिटेट और बिना स्ट्रेस वाली बातचीत करें। बिना सोचे समझे काम, जैसे कि आसान कागजी काम, आयोजन आपके दिन के सबसे कम उत्पादक वक्त में होना चाहिए। अपने कार्यों को सरल बनाएं। सबसे मुश्किल कामों के दौरान भी प्रेजेंट में रहने और जागरूक बनने के लिए बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें। खाना खाएं, खाने का स्वाद लें, पूरी डाइजेशन और न्यूट्रिएंट्स के साथ। अपना घर साफ करो, इसे करने पर ध्यान दे, ना कि किसी और से करवाने पर। वॉक, रास्ते पर ध्यान दे और चलने को ही मंजिल बन जाने दे। प्रकृति का अनुभव करें, अपनी सभी सेंसेस के साथ सराउंडिंग पर ध्यान दें। व्यायाम, अपनी बॉडी, पोस्चर, डिस्कम्फर्ट और मूवमेंट्स पर ध्यान दें। की टेकअवेज, आपका दिमाग ही आपके सभी अनुभवों का आधार है। इसे रोज ट्रेन करें। गहरी सांस और ध्यान दखल देने वाली भावनाओं और ख्याल से अलग करने में मदद कर सकते हैं। चार्ज अपने हाथ में लेने और ख्यालों की ताकत पर काबू पाने के लिए उन्हें चुनौती दे, उनमें दखल दे और फिर से बनाएं। प्राथमिकताएं और बुनियादी मूल्यों के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करें ताकि आप सक्रिय बने रहें। अपने रिश्तों में माइंडफुल और प्रेजेंट में बने रहे ताकि बहुत सी उलझन और स्ट्रेस से बचा जा सके। अपने घर और डिजिटल दुनिया को आयोजित रखें ताकि डिस्ट्रैक्शंस दूर रहे, जो आपको आपके मूल्यों, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों से दूर खींचते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी और आप इन सब लर्निंग्स को अपनी ज़िंदगी में लागू करके अपनी ज़िंदगी से अनचाही चीज़ों को निकाल पाएंगे। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।